हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस बार मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ 3D के ऊपर। ये यानी कि मल्टी कलर के ऊपर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कि आप उसको एज लोगो, ब्रांड्स लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, पहले फ़ोटोशॉप खोल लेता हूँ। से लोगों ने मुझे फेसबुक वगैरह पे मुझे कमेंट्स वगैरह किए थे कि आप बोलते हो बहुत ज़्यादा अटकते हैं, यहाँ को खुद नहीं आता। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे है जो है मुझे बैड कमेंट्स किए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आता। अब ये है कि यूट्यूब में काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग करने से पहले काफ़ी बार उसकी प्रैक्टिस की होती है या स्क्रिप्ट बनाए होते हैं। जैसे कि फ़िल्म मेकिंग वगैरह पे स्क्रिप्ट्स बनाई जाते हैं, उसको रीड किए जाते हैं, उसको रटे जाते हैं, उसके बाद जाके आपकी जो है मूवी क्रिएट की जाती है। क्योंकि एक्टर्स वगैरह जो हैं वो भी खुद अगर उनको फर्स्ट टाइम में ही बता दें कि आपने ये करना है, तो अगर वो भी अटकेंगे तो इस तरह से फिल्म जो है आपकी सही नहीं बनती। तो इसी तरह से मेरा भी यही है कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं आज क्या करवाना है। मुझे ये है कि जिस दिन मैं आप लोगों को क्लास देने के लिए बैठता हूँ तो उसी दिन मुझे आपको पता चलता है कि मैं आज आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैं कल क्या करूँगा मुझे खुद कुछ नहीं पता है कि मैं आपको क्या बताऊँगा। बस इतना पता 3D टेक्स्ट वगैरह के मुताबिक ही बताऊँगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा नया इफेक्ट बताऊँगा या क्या है क्या नहीं है। पर मुझे एक बार फोटोशॉप की ओपिनियन के जिस तरह अभी मैंने फोटोशॉप खोला, इसी तरह मैं ये फोटोशॉप खोलता हूँ। खोलने के बाद ये है कि उसमें मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं आज आपको क्या, आज लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या बताया था और आज की क्लास में मैं आपको क्या बताऊँगा। ठीक है। तो दूसरा ये है कि ना मैंने किसी स्क्रिप्टिंग की होती है, ना रिविजन्स किया होता है, ना कुछ। ऑफिस में मैं मल्टीपर्पज़ पे काम करता हूँ, मतलब प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, फिल्म मेकिंग भी करता हूँ और एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ। सॉन्ग्स के ऊपर मैशअप वगैरह बनाना, फिर उसके बाद दूसरा ये है सॉन्ग्स का 3D इफेक्ट, 4D इफेक्ट्स, 8D इफेक्ट, ये सारी चीज़ें काम कर रहा होता हूँ। अब मल्टीपर्पज़ काम कर रहा होता हूँ, उसकी वजह से जो है मेरा माइंड एक जगह नहीं रहता, तो मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत याद नहीं रहती। मतलब ये है कि टूल्स का तो पता होता है कौन से टूल क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा होता कि वो टूल आएगा कहाँ से। ठीक, मुझे खुद बीच बीच में देखना पड़ता है। इस वजह से मुझे मेरे में थोड़ी सी अटकल आ रही होती है। ये नहीं है मुझे काम नहीं आता, आप लोगों ने मेरा काम खुद देखा होगा। तो ये है कि अटकल जो है, कोई स्क्रिप्टिंग के बगैर या रिवीजन के बगैर आपको कोई नई चीज़ बताता है तो ये है कि उसमें बंदे में अटकल ज़रूर आती है। चलिए हम आगे क्लास का शुरू करते हैं। फिर मैंने न्यू आर्ट बोर्ड खोल दिया, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आरिश टेक। इसको मैं जूम कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे फिर याद नहीं है कि मैंने बातों बातों में कौन सा फोटोशॉप खोला है। ओके, मैंने जो फोटोशॉप जो ओपन किया वो 64 ही किया। मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि मैंने फोटोशॉप ओपन किया है 32 बिट होगा, क्योंकि मैंने 64 ही बिट किया हुआ, क्योंकि 32 बिट में 3D का ऑप्शन जो है काम नहीं करता। अब मैं जैसे कि इसका साइज़ मैंने कर दिया, मैं वही फर्स्ट वाला जो फॉन्ट है AR, वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। लैपटॉप आई थिंक AR, ओके। इसको मैं कैपिटलाइज करके लिख देता हूँ। इसको मैं बिल्कुल आर्ट बोर्ड के सेंटर पे कर देता हूँ, दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हुए। अब मैं जूम कर देता हूँ ताकि मेरे लिए काम करने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक, मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ। ब्रश टूल लेने के बाद इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ लाते हुए। देखिए
ये चीज़ काम नहीं करेगी प्रॉपर, तो मैं इसलिए काम करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके रास्टराइज टाइप कर देता हूँ, यानी कि इमेज की शक्ल में कर दूँगी। ओके, अब जो है रास्टराइज इमेज करने के बाद जो है मैं इस पर, क्या मेरे पास ये शो हो रहा है, मुझे पहले ब्लॉक का आ रहा था कि आप इस पर वर्क नहीं कर सकते। मैं इसका है साइज इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 7 पिक्सल। ओके, देख लेता हूँ सॉलिड है, क्योंकि इस पर आपको सॉलिड की ज़रूरत होगी। ठीक, ये लाइट वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट वाले की आपको हार्ड राउंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं ये चीज़ क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, जब आप अक्सर दूसरे पे कर रहे होते हैं तो ये लाइन एक्स्ट्रा बन जाती है, आप कंट्रोल Z करके उनको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, मल्टीपल। ओके, जो और जो आप लाइन क्रिएट करेंगे वो आप शिफ्ट दबा के क्लिक वो क्रिएट करें, ताकि लाइन जो है स्ट्रेट बने। अगर आप शिफ्ट नहीं दोबारा प्रेस करते तो देखें टेढ़ी मेढ़ी भी आपका हाथ मूव हो सकता है, हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप शिफ्ट करके करेंगे तो देखें ये चीज़ वर्क प्रॉपर कर रही है। और कोशिश करें सिंगल लाइन खींचें, डबल पे ये है कि आपका देखिए फैलते रहते हैं, मीन इसका साइज इंक्रीज होते रहेगा। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा इसका मैं साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि मल्टीपल साइज पे हो जाए। मेरे पास बहुत कम साइज है, 3 मैं कर देता हूँ 4। ओके, बहुत है। जो मेरे पास ये इस तरह से लाइन बन रही है एक्स्ट्रा, तो मैं इसका कंट्रोल Z करके वापस रिक्रिएट कर रहा हूँ, तो वो सेट हो रहा है। लाइन लाजमी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लंबी खींच रहे हैं छोटी खींच रहे हैं, ये तो मायने नहीं रखता, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं लाइन्स। सॉरी, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिए। ओके, मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं एक काम करूँगा, मैं एक मैजिक फोन ले लेता हूँ। मैजिक फोन लेने के बाद इस पे आऊँगा, यानी कि ब्लॉक पे मैं अल्टर दबा के सिलेक्ट करूँगा तो मेरा ये कंप्लीट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, थोड़ा सा और कर लेता हूँ इस पर काम। इसका साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 5। 1 2 3 4 5 बार क्लिक कर दिया। 1 2 सॉरी, ये लाइन आ गई थी लंबी सी। 1 2 3 4 5। एक 2
सॉरी, फिर आगे लाइन 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने डॉटेड बना दिए। फिर मैं डॉट का थोड़ा सा छोटा साइज कर देता हूँ, मैंने कहा 2 3 कर दूँ। 3 करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मुझे एक और छोटा डॉट बनाना है, 2 3 4 5 2 3 4 5। सिंगल क्लिक करके मैं छोटे वाले ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए तो उनको रेजर टूल से रिमूव करके उनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। मैं 4 कर दें। ओके, मैंने इस तरह से इसको क्रिएट कर दिया। अब मैं अल्टर दबाऊंगा, अल्टर दबा के जैसे ही इस लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने इसको सिलेक्ट कर लिया सबको एक साथ। ठीक, मैं अब ये ग्रेडियंट टूल लेता हूँ। अब इसमें मैं कोई भी 2 कलर ले लेता हूँ, लेकिन आप वो कलर पिक कीजिएगा यहाँ से जो कि आप बैकग्राउंड पे नहीं अप्लाई करने से। मैं क्योंकि मैं बैकग्राउंड पे ग्रीन अप्लाई करूँगा तो मैं इसलिए यहाँ पर ग्रीन नहीं पिक कर रहा। मैंने ओके कर दिए। मैंने कहा मुझे ए से पिक करते हुए एच के कॉर्नर तक एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ओके, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ कन्वर्ट टू, नहीं सॉरी, मैं कर देता हूँ न्यू 3D। जैसे मैंने न्यू 3D अप्लाई किया, देखिए इसने ये कर दिया। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। मैं करता हूँ थर्ड वाला चूज करते हुए इसका जो कलर है ये, इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज ग्रीन। ओके, तो जूम आउट कर देता हूँ। अल्ट कंट्रोल करके मैं 0 दूंगा तो ये एक्चुअल साइज में वापस आ जाता है। मैं लेयर पे आके बैकग्राउंड को राइट क्लिक करता हूँ, स्कर्ट करता हूँ, दोनों को जो है मैंने वो बना दिया है क्यूबिकल मीन्स 3D। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मैं करता हूँ 3D, मैं करता हूँ दोनों को, लेयर को आप एक कर दो। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं दोनों लेयर को एक कर दिया है। एक करने के बाद मैं करता हूँ इसको, लेकिन अभी देखें टेक्स्ट जो है अब ये कटना शुरू हो गया, तो मैं कंट्रोल अल्टर Z करता हूँ एक बार। कंट्रोल अल्टर Z, फिर Z, कंट्रोल अल्टर Z करते हैं ताकि इसका टेक्स्ट का साइज में थोड़ा डिक्रीज कर दूँ। दोनों लेयर को सिलेक्ट करके मैं सेंटर कर देता हूँ। ओके, मैं कर देता हूँ अगेन 3D, जूम करते हुए मैंने कहा थर्ड वाले जाके आप ग्रे वाले एरिया को पिक कर दें। मैंने कहा ग्रीन। ओके, ओके करने के बाद मैं लेयर पे आ जाता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड पे आते हुए मैंने कर दिया कन्वर्ट, नहीं पोस्ट कार्ड। जैसे पोस्ट कार्ड करता हूँ उसने दोनों को क्यूबिकल कर दिया, मीन्स 3D कर दिया। दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा 3D करके, मैं दोनों को मर्ज कर दूँगा, दोनों एक हो जाते हैं। एक हो गए। एक होने के बाद मैं इसको करूँगा 3D को आप रेंडर करवाओगे। ये वही रेंडरिंग तक का सेम वही प्रोसीजर है, ये आप लोगों सबको पता होगा। तो दूसरा ये है कि ये रेंडर हो रहा है, उसी देर हम लोग जो है अपनी वीडियो को पॉज कर देते हैं, ताकि ये है कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ जब तक ये रेंडर कंप्लीट हो रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था नीचे टाइम रिमेनिंग में आपकी टाइम चलती है रेंडरिंग की। अब मैं इसको पॉज करने लगा हूँ, फिर उसके बाद जब रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आगे आपको लोगों को बताना शुरू करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, इसकी रेंडरिंग कंप्लीट होगी तो अब हम इसके आगे सेकंड प्रोसीजर में चलते हैं। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इस पर राइट क्लिक करके पहले इस 3D को मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं करता हूँ रास्टर 3D कर दो आप।
मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ जिस पे ये है कि मैं इसका सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप इसी तरह सेलेक्ट करते हैं तो इसका पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर देते हैं, ये अलग चीज़ नहीं थी। जैसे कि मैं अब तो अब ये है कि मैं जो है मैजिक वॉन्ड का यूज़ करूँगा। नीचे की लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड को। कोशिश कीजिएगा कोई चीज़ रह ना जाए, कि आपको पता है कि एडिट का ऑप्शन गायब हो जाता है आस्ते करके। ओके, ये मैंने कर दिया। कंट्रोल प्लस 0 तो बस एक्चुअल साइज पे आ गया। इसी चीज़ की मैं कॉपी करूँगा, ठीक। मैं कोई कलर नहीं डालूंगा एक्स्ट्रा, मैं इसी चीज़ की कॉपी करके वाली जो न्यू लेयर मैंने ब्लैंक लेयर बनाई थी वहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए पेस्ट हो गया। मीन सेम चीज़ पेस्ट हो गई है। अब मैं नीचे वाली लेयर पे, बैकग्राउंड लेयर पे आते हुए मैं यहाँ पर आऊँगा। उसके बाद कर दूँगा ह्यू एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्लिक करता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये खुल गया। अब ये आपके ऊपर जो है सारी चीज़ें बताएगा, लाइटिंग, सैचुरेशन आपने कितनी लिखनी है और ह्यू कितना रखना है। मैंने कहा जैसे कि ये है, मैंने कहा मैं क्या कलर दे देते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे को ग्रीन दे दें। ग्रीन की डार्कनेस लाइटनेस कितनी रखनी है ये मैं बाद में डिफाइन करूँगा। इसको मैं भी 0 कर देता हूँ। उससे पहले मैं लाइटनिंग को लाइटनेस को, लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। डार्क करने के बाद ये है कि मैं अब इसके ऊपर कुछ मूव करूँगा, ठीक है। ये मैंने इसकी ये चीज़ रख दी। ये चीज़ रखने के बाद मैं ऊपर वाली लेयर में आऊँगा। जैसे कि मैं गूगल खोल देता हूँ, मैं करता हूँ google.com कलरफुल इमेजेस पे आ जाता हूँ। अब आपको पसंद का है या कोई भी आपकी मर्जी के मुताबिक जो कलर होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे एक ये सिलेक्ट करना, आपको मैं मल्टीपल कलर पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये बबल्स ले लेता हूँ, इट्स टू गुड। ओपन इमेज इन न्यू टैब, मेरी इमेज आ गई। इससे पहले भी मैंने एक इमेज सेव कर ली थी रेंडरिंग के वक्त, वो भी देख लेंगे। और ये कलरफुल बबल्स जो है मैं इनको पिक कर लेता हूँ। सेव इमेजेस डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये मेरे पास 3 इमेजेस हैं। मैं आपको 1 2 3, ये कुछ और ये वो इमेजेस नहीं है। इसको मैं पिक एंड ड्रॉप कर देता हूँ, मीन्स बिल्कुल ही अलग जगह पे करूँगा। कंट्रोल ए कर कॉपी कर देता हूँ और कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूँगा देखेंगे इस लेयर के ऊपर है, मीन जो आपकी वाली लेयर है जिसको आपने कॉपी पेस्ट करवाया था उसके ऊपर ही वाली लेयर है। इसको मैं मूव करके बिल्कुल एज टू एज रख देता हूँ, कंट्रोल टी, और इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अल्टर दबाऊँगा, ALT का बटन होता है। जैसे मैं इन दोनों के बीच में रखते हुए जैसे क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं ये आपका कलरफुल इमेज हो गई है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि आपने क्या डायरेक्शन रखनी है। फिर इसी तरह से मैं आपको और कलर पे दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल रेड डॉट पे इसको मैं ये है तो उसको मैं कर देता हूँ हाइड। हाइड करने के बाद मैं सेकंड कलर दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको ये रखा, लाजमी ये कि एज टू एज जो, क्योंकि आपको सिर्फ टेक्स्ट को कवर करना है। ओके, एंटर, अल्टर दबा के ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ तो हाइड करने के लिए मैं आपको 3 बबल्स वाली इमेज दिखा देता हूँ। कंट्रोल ए कॉपी पेस्ट, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, अल्टर दबा के ALT के नाम से बटन होगा, ALT
फिल्टर दबा के जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें इसको मना कर रहा है वो। सॉरी, पहले मैं सिलेक्शन टूल लूँगा, सिलेक्शन मैंने टूल नहीं लिया था। जैसे ही मैं अल्टर दबा के क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, और आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के मुताबिक कुछ सवाल होगा वो आप मुझसे कमेंट पे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि फ़ोटोशॉप के मुताबिक आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोशॉप का सेशन चल रहा था। आप फ़ोटोशॉप के सेशन में ही आप फ़ोटोशॉप के मुताबिक ही की चीज़ें ही पूछेंगे, ताकि मैं उस चीज़ का आप लोगों को जवाब दे सकूँ। ठीक है, और जो किसी ने कोई मेरा चैनल पर नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने पहले भी वीडियो पे और पुरानी वीडियोस पे बताया था कि आप जब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बॉयकल पे आइकन क्लिक करते हैं तो उसमें एक ड्रॉप डाउन भी खुलता है, जिसमें आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पर्सनलाइज पे रखते हैं, पर्सनलाइज पे रखने पे ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोशॉप के मुताबिक ही वीडियोस मिलेगी। मतलब फ़ोटोशॉप के बाद जब मैं अगर आपको इलिस्ट्रेटर करवाता हूँ तो इलिस्ट्रेटर की वीडियोस आपको प्रॉपर सही से नहीं रिसीव होगी, पीएचपी रिसीव नहीं होगी। हैकिंग का जो कोर्स करवाऊँगा मैं आप लोगों को वो आपको रिसीव नहीं होगा। ठीक है, मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।